हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका टेस्ला बिहार बोर्ड में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम जो है सीरीज चला रहे हैं एनसीईआरटी का, ठीक है। क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने क्या करा है, कंसेप्ट खत्म कर लिया है। इसीलिए एनसीईआरटी बिहार बोर्ड का जो बुक है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 बाय 1 क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 1.1 और 1.2 कंप्लीट कर चुका है। इसीलिए आज हम आप लोगों को 1.3 कराएंगे। क्या कराएंगे? 1.3 कराएंगे। समझ में आ गया? तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बात बता देते हैं आपको कि जो इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग जो हम आपको कंसेप्ट दिए हैं, ठीक है, तो इस टाइप के सवाल हम कराए हैं। लेकिन हम करा क्या रहे हैं, एनसीईआरटी करा रहे हैं, तो एक एक करके क्वेश्चन सारे कराएंगे, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा मिलता जुलता रहा तो हम क्या करेंगे, एक आप पे छोड़ सकते हैं, ठीक है, बट लेकिन सारा कराएंगे, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है 1.3 का कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या प्रूफ करना है दोस्तों? ये √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए थोड़ा क्या है कि आपको ध्यान देना होगा, किस तरीके से लिखना होता है। थोड़ा ये लेंथी सवाल होता है, तो इसीलिए जैसे जैसे लिखते चलेंगे और बीच बीच में हम बताते जाएंगे कि आपको याद कैसे रखना है। इसमें लिखना बहुत पड़ता है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक। तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि यहां पे हल लिखेंगे और जिसको भी आपको अपरिमेय संख्या प्रूफ करना है उसको परिमेय संख्या मान लेंगे, ठीक है। क्या मान लेंगे? परिमेय संख्या। तो इसको लिखेंगे यदि संभव हो √5 एक परिमेय संख्या है। बात क्या है कि हम जो लिखे हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है, उससे पहले क्या लिखे हैं, यदि संभव हो। ऐसा बात क्यों लिखे हैं? इसलिए लिखे हैं ये संभव है नहीं, इसीलिए पहले ही लिख दिए हैं यदि संभव हो। होता है कभी आप बोलते हैं अगर संभव हो तो हम आएंगे आपके यहां, लेकिन आप ये बात बोल के अपने आप को छिपा रहे हैं कि हो सकता है हम नहीं आए। ज्यादातर आपके ये चांसेस हैं। उसी तरीके से यदि संभव हो का लिखने का मतलब ये हुआ कि ये जो अपरिमेय संख्या है ये कभी भी परिमेय संख्या हो ही नहीं सकता है। इसीलिए संभव हुआ तो, और उसको हम लोग को क्या करना है, प्रूफ तो करना है, क्या अपरिमेय संख्या ही प्रूफ करना है। इसीलिए ऐसा लिखते हैं। समझ में आ गया? ऐसा लिखने के बाद किसी भी संख्या को जब आप परिमेय संख्या लिख देते हैं तो उसको P/Q के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? एक्सप्रेस। तो आइए दोस्तों इसको हम लोग लिखते हैं कि √5 को हम किसके रूप में लिखेंगे, P/Q, ठीक है। और जहां पर क्या होगा भाई, P और Q का कोई एक के अलावा कॉमन गुणनखंड नहीं है। क्या नहीं है? एक के अलावा कोई दूसरा जो है कॉमन गुणनखंड नहीं है। समझ में आ गया? तो मतलब कि क्या मतलब हुआ कि एक ही दोनों को काट सकता है। क्या काट सकता है? एक ही दोनों को काट सकता है। समझ में आ गया? क्या कोई दिक्कत है यहां तक में? ये जो हम लिखे हैं इसको आप लोग बच्चों क्या करें, नोट कर लें। नोट कर लिए? ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
तो इससे चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा लिखने के बाद आप लोग क्या करें, जो वो है दोबारा हम लिख लेते हैं ताकि आपको क्या हो, जब लिखे तो इसको स्क्वायरिंग करने में आसानी हो। ठीक है, तो यहां लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर तो आप दोनों तरफ क्या कर दीजिए, वर्ग करने का मतलब यह हुआ कि दोनों तरफ इस तरीके से उस पर पावर 2 दे दीजिए और इधर भी P बटे Q पे पावर क्या दे दीजिए, 2 दे दीजिए। ठीक है, अब इसको जब निकालने जाएंगे दोस्तों तो देखो क्या है कि ये हमारा जो है √5, इस पर क्या दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, वर्ग दिया हुआ है, तो इसको लिखेंगे √5 गुना √5, मतलब है कि उसको 2 बार लिखना होता है। तो ये क्या हो गया, √25 हो गया, और √25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। समझ में आया? तो आइए इसीलिए डायरेक्ट इसको 5 लिखते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्या, P स्क्वायर, और नीचे हो गया हमारा क्या, Q का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अब इसको क्या करें, क्रॉस में गुणा कर दें। इसके बटे में कुछ नहीं है, जब इसके बटे में कुछ नहीं है तो आप क्या करते हैं कि बटे में 1 लेते हैं, तो इसको इससे और इसको इससे क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 5 को Q स्क्वायर से, मतलब 5 Q का स्क्वायर और 1 गुना P का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा है 5Q का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर। अब आपको हम ये जानना चाहेंगे, आपको हम बताए थे कि अगर प्लस बराबर के उस साइड जाता है तो माइनस बनता है, माइनस जाता है तो प्लस बनता है, और गुना जाता है तो भाग बनता है, और अगर भाग जाता है तो गुना बनता है। इस तरीके से आपको बताए थे। तो बताओ भाई, ये 5 को अगर हम उधर भेजते हैं, किसको, इस 5 को अगर उधर भेजते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा कि Q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, Q का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा P स्क्वायर बटे में क्या, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब ये 5 जो है P स्क्वायर को क्या करेगा, भाग करेगा। क्या करेगा, P स्क्वायर को भाग करेगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है क्या? तो जब P स्क्वायर को भाग करेगा, अभी हम बताते हैं, अगर ऐसा हो कि 4 के स्क्वायर को, किसको, 4 के स्क्वायर को हम लोग को अगर कोई 2 इसको भाग कर रहा है तो मतलब 4 का स्क्वायर क्या है, 16 है, तो ये 8 बार में कटेगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये 4 गुना 4 लिख दें और बटे में 2 लिख दें, इस 2 से इस 4 को भी तो काटा जा सकता है। मतलब कहने का ये है कि अगर कोई भी नंबर उसके स्क्वायर को काटता है, उसके स्क्वायर को काटता है, तो उस नंबर को भी क्या करेगा, काटेगा। इसी बात को हम लोग क्या करेंगे, शब्दों में लिखेंगे। तो आइए लिखते हैं। तो यहां पे लिखेंगे 5 जाके P स्क्वायर को भाग करेगा, तो लिखेंगे चूंकि 5 P स्क्वायर को विभाजित करता है, तो बताइए 5 जो है P को भी तो भाग करेगा। अभी ना बताया कि अगर इसके स्क्वायर को करेगा तो उसको भी क्या करेगा, P को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 2 मान लेते हैं। अब बोलेंगे सर डायरेक्ट 2 मान ले, नहीं, इसको हम लोग 1 मानेंगे। इसको 1 मानेंगे और जो लास्ट वाले को लिखे हैं इसको क्या करेंगे, 2 मानेंगे। समझ में आ गया? इससे आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग को क्या करेंगे, वो जो P स्क्वायर है ना, ये जो P स्क्वायर है, तो उस P स्क्वायर में वैल्यू को रखना होगा। तो P का वैल्यू रखना होगा 5a। क्या रखना होगा, 5a। 5a क्यों रख रहे हैं, क्योंकि √5 प्रूव कर रहे हैं तो 5a रख रहे हैं, और अगर √7 प्रूव करेंगे तो 7a रखेंगे, और √2 प्रूव करेंगे तो 2a रखेंगे। तो इसीलिए इसको क्या करे हैं, 5a रखे हैं। कहां पे, समीकरण 1 में, है ना, समीकरण 1 में रखने पर तो रख दीजिए भाई। तो समीकरण 1 हमारा था क्या, 5Q का स्क्वायर, और इधर था P का स्क्वायर। तो P का वैल्यू क्या है, 5a, और उस पर स्क्वायर था, तो इसीलिए यहां पे क्या दे दिया, स्क्वायर। P का स्क्वायर था ना, तो P का वैल्यू रखे तो उस पर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहां से
जब निकालोगे तो यहां इसका क्या है 5a गुना में क्या 5a, तो 5 पचे 25 और a गुना a का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया 25a का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब आप यहां से 5 को अगर इधर ले जाएंगे, एक इसमें है गुना में है और गुना में उधर जाता है तो क्या होता है भाग होता है। तो जब भाग करेगा 25 को तो 5 से कट भी तो जाएगा, तो हम लोग क्या कर लिए डायरेक्ट काट लिए। ये स्टैंडर्ड होता है डायरेक्ट काटना। ठीक, तो हमारा क्या है q का स्क्वायर 5a का स्क्वायर क्या हो गया 5a का स्क्वायर। अब बताओ भाई यहां पे अगर इस 5 को इधर लाएंगे तो क्या q स्क्वायर को क्या करेंगे विभाजित करेगा कि नहीं करेगा, क्या करेगा इसको विभाजित करेगा। तो जब 5 q स्क्वायर को विभाजित करेगा तो q को भी विभाजित करेगा, इसीलिए इसको हम क्या लिखते हैं कि 5 चूंकि 5 q स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, इसलिए क्या हो जाएगा 5 q को भी विभाजित करेगा। क्या करेगा q को भी विभाजित करेगा। जब ये q को भी विभाजित करेगा भाई साहब, तो फिर से क्या हो गया हमारा वहां पे 5 जो है किसको विभाजित कर रहा था 5 विभाजित कर रहा था p को, और यहां पे किसको कर रहा है q को। अभी हम बोले थे कि p और q को एक के अलावा कोई दूसरा जो है विभाजित नहीं कर रहा है, लेकिन यहां पे क्या हुआ 5 जो है p को भी विभाजित कर रहा है और q को भी विभाजित कर रहा है। इससे हमारे बात में कॉन्फ्लिक्ट आया, मतलब क्या विरोधाभास आया। हम बोले थे उस समय कि एक के अलावा कोई नहीं काट रहा है, लेकिन यहां तो एक के अलावा और कोई आया जो क्या किया काट लिया। क्या काट लिया p और q को काट लिया। समझ में आ गया। तो अब हम यहां पे लिखेंगे समीकरण 2 तथा 3 से 5 p तथा q को विभाजित कर रहा है ना, क्योंकि समीकरण 2 में लिखे हैं कि p को और यहां समीकरण 3 में लिखे हैं कि q को, तो इसीलिए 5 जो है p तथा q दोनों को विभाजित कर रहा है। तो कम से कम क्या हुआ एक ऐसा नंबर आया 5 जो p और q को क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए उस बात को क्या किए शब्दों में लिख दिए। इस बात से इससे विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। क्या विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। चाहे इतना लिख दो शॉर्ट में, क्या चाहे इतना लिख दो शॉर्ट में, ठीक है, नहीं तो और बढ़ा चढ़ा के भी लिख सकते हैं, बट इतना सा से आपका क्या होगा काम बन जाएगा। तो ये आपका क्या हुआ प्रूव्ड हो गया। ठीक है, बढ़ा चढ़ा के लिखना हो तो आप जो है हमारे वीडियो पे जाएं और इस जो 1.3 के लिए हम पढ़ा है उसको आप देखेंगे तो और भी बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे। ये थोड़ा सा शॉर्ट लिए हैं, नंबर उतना ही मिलेगा आपको, आपका नंबर काटने वाला कोई नहीं है। ठीक, लेकिन अगर वो लिख देंगे तो जरा सा भी क्या होगा नहीं कटेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप मेरे वीडियो में जाएं, 1.3 का जो वीडियो बनाया है वहां पे प्रूफ किए हैं, तो उसको भी आप क्या करेंगे देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी हम लोग कंटेंट में
जब पढ़ा रहे थे तो इसको प्रूव किए थे, लेकिन यहाँ एक 1 बाय 1 क्वेश्चन करा रहे हैं, इसीलिए आपको दोबारा से इसको बताने जा रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा कम मार्क्स में पूछता है, लेकिन सिंगल वाला बहुत ज्यादा मार्क्स यानी 5 मार्क्स में पूछेगा, और ये 2 या 3 मार्क्स में, 3 वाला तो पूछता है नहीं, 2 मार्क्स में ये पूछेगा। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए हम फिर लिखेंगे दोबारा, यदि संभव हो, ये जरूर लिखें बाबू, यदि संभव हो, यदि संभव हो, क्या संभव हो कि 3 + 2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये आप लोग क्या कर दिए, लिख दिए। तो परिमेय संख्या जो भी होता है उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए भाई, है ना। जहां पर Q जो है 0 के बराबर नहीं है वहां भी लिख दीजिए। ठीक है, तो फिर से हमको इसमें क्या करना होगा, इसमें वर्ग करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए तो कम मार्क्स से पूछता है ना, और ये आपका जल्दी में प्रूफ भी हो जाता है। तो चलो भाई इसको प्रूफ करते हैं। अब क्या करना है, जो भी नंबर है √5 को छोड़ के, मतलब रूट वाले नंबर को छोड़ के, उसको P और Q के तरफ भेजते जाना एक एक करके। ठीक है, तो ये हमारा 2√5 है। सबसे पहले ये 3 को हम भेज रहे हैं, और ये प्लस में है, इसके आगे में क्या है, प्लस है, और अगर प्लस जाता है तो माइनस होता है, अभी बताया। और जिसके बटे कुछ नहीं होता उसके बटे क्या होता है, 1 होता है। अब यहां पे क्या कर लो भाई, यहां पे कर लो सॉल्व। सॉल्व जब करोगे Q और 1 का Q ही होगा क्या हमारा एलसीएम। कोई नंबर है 5 और 1 का 5 ही होगा, 10 और 1 का 10 ही होगा, तो यहाँ Q और 1 का Q ही होगा। ये नीचे वाले से भाग करते हैं और फिर जो भी आता है उसको ऊपर से गुना करते हैं। तो Q को Q से भाग देंगे तो 1 आएगा, और उस 1 को P से गुना करेंगे और फिर माइनस का साइन देंगे, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है। 1 से Q को जब भाग करेंगे तो Q आएगा, और फिर 3 को Q से गुना करेंगे, तो हमारा क्या हुआ, 2√5 बराबर P - 3Q बटे में क्या क्यूब हो गया। ठीक है, अब जो है अभी भी जब ये सॉल्व हो गया है, अब ये 2 को उधर क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो किसको रखेंगे इधर, √5 को। तो क्या आया है हमारा, Q - 3P बट्टे में Q, और 2 जब उधर गुना में था इधर आया तो क्या होगा, भाग होगा। यहीं पर इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, यहीं पर इसको छोड़ देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही कथन लिखेंगे। क्या कथन लिखेंगे कि इसके लेफ्ट साइड में √5 अभी तुरंत प्रूव किए कि क्या है ये, अपरिमेय संख्या, और ये जो बट्टे के रूप में दिख रहा है ये तो परिमेय संख्या हुआ ना। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग P तथा Q एक पूर्णांक है, इसलिए ये पूरा जो भी आएगा आपका, जिस क्वेश्चन में जो भी आएगा उसको क्या बोल देंगे कि ये परिमेय संख्या है। क्या है ये, परिमेय संख्या है। क्या है ये, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या हुआ, जबकि √5 क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या, हम लोग क्या कर सके किए हैं, प्रूफ कर दिए, अपरिमेय संख्या है। तो फिर विरोधाभास हुआ ना, इस साइड परिमेय और इस साइड अपरिमेय। ऐसा कभी संभव है क्या, इस साइड 5 किलो और इस साइड 10 किलो, कैसे संभव है कि दोनों बराबर होगा, दोनों बात अलग हो गया। ठीक है, तो जब अलग हो गया, इससे क्या हो रहा है, इससे विरोधाभास हो रहा है। क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। ठीक है, विरोधाभास हो रहा है, मतलब जो भी बात मेरे मन में आएगा उसको लिखते चलेंगे, आपके भी मन में आ रहा है उसको लिखते चलेंगे। ठीक है, अतः क्या कह सकते हैं कि जो भी नंबर था हमारा 3 + 2√5
एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। समझ में आ गया? तो ये आपका हो गया प्रूफ। आप इसको नोट डाउन कर ले, ठीक है? समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्या है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है। तो जो भी है सबको एक एक करके प्रूफ करना है, ठीक है? तो ये 3 सवाल है। इस टाइप के सवाल हम बता दिए हैं आपको अभी तुरंत, ठीक है? खाली यहाँ पे 2 था, ये 6 को भेज के कर लेना है। अभी हम बताते हैं। सबसे पहले क्या करना है, जो इस वाले सवाल का है इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं कि अपरिमेय संख्या। तो फिर क्या लिखेंगे? यदि संभव हो, बार बार एक ही बात को लिखेंगे, यदि संभव हो तो 1/√2 एक परिमेय संख्या है। फिर से क्या कर दिए? फिर से भाई वही बात लिख दिए। एक ही बात को बार बार लिख रहे हैं। आपको इतना प्रैक्टिस हो जाएगा, यही क्वेश्चन बना लेंगे। आपको अगर लगेगा कि और भी प्रैक्टिस करना है तो प्रीवियस ईयर पिछले साल के क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, जो हम लास्ट में करवाएंगे। एग्जाम जब करीब आ जाएगा उस समय पिछले सारे सालों के सवालों को एक एक करके करेंगे, ताकि आप में कॉन्फिडेंस आ जाए कि हमसे पिछले साल का भी क्वेश्चन क्या हो रहा है, बनने लगा है। तो तब क्या लिख सकते हैं? जो भी आएगा हमारा, जो भी आएगा उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि इसको परिमेय संख्या बोल दिए। तो ये जब P/Q हुआ तो सिंपली क्या है, ये जो हमारा आया है P/Q, और आप इसको क्या कर दें, पलट दें। नहीं समझे? मतलब ये √2 को ऊपर और ये 1 को नीचे लिख दो, और इसको भी Q को ऊपर और P को नीचे लिख दो। सीधा सीधा पलट देना है, मतलब ऐसे करके उलट देना है। नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। अब इसके बाद क्या हो जाएगा? √2 बराबर Q/P। फिर दोबारा से वही बात लिखना है कि P तथा Q क्या है? पूर्णांक है। इसलिए क्या हुआ? इसलिए Q/P, क्योंकि ये जो भी आता है, बोले थे ना, जो भी आएगा उसको परिमेय संख्या बोल देना है। परिमेय संख्या है। जबकि ये वाला क्या होगा? जबकि हमारा √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इससे फिर विरोधाभास हुआ। इससे क्या हुआ? इससे विरोधाभास उत्पन्न होता है। अगर विरोधाभास तो उसका उल्टा लिख दीजिए। तो अतः 1/√2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारा ये क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया। तो जैसे ये सिद्ध हुआ आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है? अब इससे आगे बढ़ते हैं। आगे क्या? आगे जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग क्या करते हैं, अब हमारा क्या है, ये वाला 7√5 तो 7√5 को फिर प्रूव करना है। तो सिंपली वही बात, यदि संभव हो, यदि, ये कौन सा यदि लिख दिए हम, यदि संभव हो, यदि क्या हो, संभव हो, तो 7√5 क्या होगा, एक
एक परिमेय संख्या है। मान लिया आपने, और जैसे ही परिमेय संख्या मानेंगे तो उसको P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। अब इसको फिर से क्या करो, 7 को उधर भेज दो। तो जैसे ही 7 को उधर भेजेंगे तो P बटे 7√7 Q आ जाएगा। तो फिर आ गया ना सिर्फ अकेला। इसको हमेशा अकेला करना है, इसको हमेशा अकेला करना है। रूट वाले नंबर को क्या करना है, हमेशा अकेला। और जैसे ही अकेला होगा तो फिर से वही सब बात बोलना स्टार्ट करेंगे कि P तथा Q पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। तो क्या हुआ, P बटे 7Q एक परिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया, परिमेय संख्या है। और जबकि रूट वाला नंबर प्रूव कर चुके हैं, क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इससे फिर क्या हुआ, विरोधाभास, क्योंकि एक साइड परिमेय और एक साइड अपरिमेय हो ही नहीं सकता है। इससे विरोधाभास उत्पन्न होता है। तो अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या हो गया हमारा, ये प्रूव हो गया। तो हो गया ना प्रूफ। इसके बाद क्या था, 6 प्लस, देख लेते क्वेश्चन, 6 प्लस √2 क्या है, 6 प्लस √2। तो चलो 6 प्लस √2 के लिए भी 6 प्लस √2, इसको क्या करेंगे उसी तरीके से, ये आपके लिए HW रहा, उसी तरीके से करना क्या है, मान लेना P बटा Q, किसको, 6 प्लस √2 को P बटा Q मानेंगे। और 6 को भेज दीजिए उधर, क्या भेज दीजिए, 6 प्लस था ना, अच्छा प्लस था, तो प्लस वाले नंबर को अगर उधर भेजते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है। तो 6 माइनस हो जाएगा। और इसके बाद क्या करेंगे, इसका लघुत्तम, तो Q हो जाएगा और -6Q हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा परिमेय और ये हो गया हमारा अपरिमेय। तो फिर से क्या हो गया, विरोधाभास हो गया। फिर से क्या हो गया, विरोधाभास। और उसी बातों को दोहरा करके लिख देना है आपको और इसके बाद प्रूफ हो जाएगा। तो आई होप सो कि आप इस होमवर्क को करके रखेंगे। इसके बाद हम लोग 1.4 बनाएंगे, ठीक है। 1.3 ये था, खत्म हो गया, ठीक है। तो आइए, जब आप लोग इतना वीडियो देख ही लिए हैं तो इसके लिए तो 1 लाइक तो बनता है, क्योंकि इतना अच्छा बताए हैं। और सब्सक्राइब तो बिल्कुल बनता है, सब्सक्राइब करके रखिए। और वीडियो इसी तरीके से आपको मिलते रहेगा, क्योंकि कंटेंट भी दे रहे हैं आपको, 1 by 1 एक स्टेप बता रहे हैं और आपको एक सवाल जो है बिहार बोर्ड का गणित भी पढ़ा रहे हैं। तो इससे अच्छा आपके लिए सुनहरा अवसर क्या हो सकता है। थैंक यू वेरी